औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 26-28। और रिश्तेदारों को इसका हक़ दो और मिस्कीन को और मुसाफिर को, और फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और अगर तुमको अपने रब के फजल के इंतज़ार है जिसकी तुम्हें उम्मीद है, उनसे एराज़ करना पड़े तो तुम उनसे नरमी की बात कहो। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल के बारे में बताया है कि इसको कैसा खर्च करना है। जो माल भी इंसान कमाता है वो समझता है कि उसने वो मेहनत करके कमाया और उसके अंदर सिर्फ उसी का वो हक़ है। एक्चुअली कुरान के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो माल भी तुम कमाते हो वो भी हलाल तरीक़ा चाहिए, और जो तुम खर्च करते हो वो भी हलाल तरीक़े से ही खर्च करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जहाँ पर अल्लाह ने तुम्हें परमिशन दी है तो वहीं पर जो है माल भी खर्च करना चाहिए। कई हदीसों के अंदर, कुरान के आयतों के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो माल कमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन उसका भी हिसाब लेगा, और जो माल खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा कि तुमने अपना माल कहाँ पर खर्च किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में ऑलरेडी ये बात बता दिया है कि माल जो है रिश्तेदारों पे खर्च करें, यानी वो उस माल के अंदर अपने जो रिलेशन्स हैं उनका भी हक़ है, और जो मिस्कीन है, जो हाजतमंद लोग हैं, जो आपसे पूछते हैं, उनका भी हक़ है, और मुसाफिरों का भी हक़ है। जो मुसाफिर लोग हैं जिनके माल चोरी हो जाते हैं या सफ़र करने के लिए उतना उनके पास पैसा नहीं रहता, या उनके कभी बैगेज मिस हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में आप उनकी मदद करना है। और अल्लाह आगे फरमाता है कि फजूल खर्ची ना करो। हाँ, पैसा तुम्हारा है, तुमने ही कमाया है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि तुम इसके अंदर फजूल खर्ची ना करोगे। हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है इस जगह पे कि एक होता है वांट्स, दूसरा होता है नीड्स। वांट्स में और नीड्स में बहुत डिफरेंसेस है। एक है वांट्स। वांट्स कभी भी जो है ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। इंसान को जो है तकरीबन 2 सोने की भी पहाड़ दे दिया जाए, वो तीसरे सोने की पहाड़ के पीछे लगे रहेगा, जैसा कि हदीस में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इसी तरह से जो है माल के पीछे वो इतना लगेगा कि भाई उसको 10 बिल्डिंग पे दे देंगे तो 11वीं बिल्डिंग के पीछे वो लगा रहेगा। इसी तरह से माल जो वांट्स है वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इंसान उसके पीछे भागता रहेगा। दूसरा होता है नीड। नीड के माने ज़रूरत। ज़रूरत जैसा रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंसान की बेसिक नीड्स है। अगर वो नीड्स के लिए खर्च कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा जो है अपना जो वांट्स में लग्जरी टाइप बढ़ाना है तो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो फजूल खर्ची में आएगा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक फजूल खर्चे करने वाला, फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। यहाँ पर फजूल खर्ची करने से एक तो मना किया गया, फजूल खर्ची ना करो, और आगे फरमाया कि जो भी फजूल खर्ची करने वाला है कि वो शैतान के भाई हैं। और अल्लाह आगे फरमाता है शैतान के बारे में कि शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो कहीं ना कहीं फजूल खर्ची करने वाला भी अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि बेशक फजूल खर्ची करने वाला शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अपने रब के फजल के इंतज़ार है जिसकी तुम्हें उम्मीद है, इनसे एराज़ करना पड़े तो तुम उनसे नरमी की बात कहो। कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तेदार, मिस्कीन, मुसाफिर हमारे पास आते हैं, उस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, माल नहीं होता, तो ऐसे वक्त में क्या करें? तो ऐसे वक्त में अल्लाह फरमाता है कि भाई उनको तुम झिड़को नहीं, डांटो नहीं, गुस्सा मत करो, बल्कि वो जो ज़रूरतमंद है
ان سے تم نرمی سے بات کرو۔ پہلا اللہ نے اصول فرمایا کہ تم ان سے نرمی سے بات کرو۔ نرمی سے بات کر کے کیا کہو، اور ان سے جیسا ہم لوگ خاص کر جو ہے لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب آتا ہے تو ان کو ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو بات یہ ہونا چاہیے کہ ان سے مانگ کے معافی کے کچھ کلمہ کہہ کے ان کو یہاں سے بھیج دیں کہ آپ آگے جائیے، ہمارے پاس نہیں ہے، یا دوسروں کے پاس جائیے، اس طرح سے۔ تو جو ہے مال جو ہوتا ہے یہ گھمنڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تکبر میں لانے کے لیے، یا نمائش ایگزیبیشن، اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے تاکہ تم اپنے ذات کے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، کیونکہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ نعمت ہمیں کل جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ اگر اس نعمت کو ہم نے اس کو ایک نمائش کا ذریعہ بنا لیا، تکبر کا ذریعہ بنا لیا، یا جو ہے غریبوں سے بد دعا لینے کا ذریعہ بنا لیا، تو یہی نعمت کل خدا نہ خواستہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال طریقے سے رزق کا استعمال کرنے کی